दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट और उसके डायरेक्टर चैतन्यानंद को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। संस्थान की कुल 17 छात्राएं चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत पहले ही कर चुकी हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले की जांच चल रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। लेकिन इस मामले में अब कुछ और नए खुलासे और जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल संस्थान की छात्राओं की शिकायत के बाद अब संस्थान के पूर्व छात्र ने भी चैतन्यानंद के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां साझा की हैं। इस पूर्व छात्र के अनुसार चैतन्यानंद हर नए सत्र की शुरुआत में कुछ छात्राओं को अपने निशाने पर ले लेता था। फिर वह उन्हें तरह तरह की लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। इसमें विदेश यात्रा, कार, लैपटॉप, महंगे फ़ोन जैसे ऑफ़र शामिल होते थे। इस पूर्व छात्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जैसे ही नई छात्राओं का कॉलेज में दाखिला होता था, चैतन्यानंद उनका चुनाव कराना शुरू कर देता था। इसके लिए सबसे पहले वह खुद छात्राओं से मिलकर बात करता, फिर संस्थान की कुछ महिला स्टाफ की मदद से उन तक अपनी बात पहुंचाता था। ऐसे में जो लड़कियां चैतन्यानंद का ऑफ़र स्वीकार कर लेती थी, उन्हें कॉलेज में तमाम तरह की अतिरिक्त सुविधाएं मिलने लगती थी। लेकिन जो लड़कियां चैतन्यानंद का ऑफ़र मानने से इनकार कर देती थी, उनके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती थी, जिसके बाद उन्हें क्लास में टारगेट करना शुरू कर दिया जाता था। उन्हें किसी से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी डराया जाता था। कई बार तो उन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया जाता था कि वो छात्राएं खुद कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। आरोप है कि चैतन्यानंद लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लास लेता था। इसी दौरान वो लड़कियों को ध्यान से देखता और फिर चुनता था। इसके बाद महिला स्टाफ के जरिए उन छात्राओं से संपर्क किया जाता था। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कुछ महिला स्टाफ जो इसी संस्थान में काम कर रही हैं और खुद पहले इसी संस्थान की छात्राएं रह चुकी हैं, वो भी चैतन्यानंद की इस करतूत का हिस्सा बन चुकी हैं। पूर्व छात्र का कहना है कि संस्थान की जो महिलाएं स्टाफ आज चैतन्यानंद की गंदी साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं, इनमें से कई सारी महिलाओं को तब इसी तरह से फंसाया गया था जब वो संस्थान की छात्रा हुआ करती थी। इनमें से तमाम महिला स्टाफ को विदेश घूमने और सुविधाएं देने के बाद इसी संस्थान में नौकरी दे दी गई। अब यही महिलाएं चैतन्यानंद का एजेंट बनकर संस्थान की बाकी छात्राओं को चैतन्यानंद के पास भेजने में मदद करती हैं। तरीका वही पुराना, कभी लालच देकर तो कभी डर दिखाकर। बता दें कि चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक 17 छात्राएं छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जांच में इसके एक और काले कारनामे का खुलासा हुआ था। दरअसल अपना रसूख दिखाने के लिए बाबा डिप्लोमेटिक नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमा करता था। चूँकि डिप्लोमेटिक नंबर हर प्लेट किसी को नहीं मिलती, ऐसे में बाबा ने खुद ही फर्जी नीली नंबर प्लेट बनवाकर अपनी लग्जरी कार पर लगवानी शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि बाबा चैतन्यानंद जिस लग्जरी वोल्वो कार में चलता था, वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है और उस पर संयुक्त राष्ट्र की नकली नंबर प्लेट 39 UN 1 लगी थी। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और UN से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है। फिलहाल फरार चैतन्यानंद अभी भी पकड़ में नहीं आया है, लिहाजा उसकी तलाश और इस मामले की जांच जारी है।